प्रारंभिक काल में हमारा जो समाज था वो ऐसे क्षेत्रों में खेती का कार्य करते थे जहाँ की मिट्टी भौतिक, रासायनिक, जैविक और उसके उर्वरता गुणों से भरपूर रहती थी। अर्थात उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत अधिक रहती थी। उस समय जो हमारा कृषक समाज था वो मुख्य रूप से नदियों के किनारे या जंगलों की कटाई करके खेती का काम करते थे और जैसे जैसे उनकी उत्पादन क्षमता कम होने लगती थी उस स्थान को छोड़ करके दूसरे ऐसे ही स्थानों पर खेती का कार्य शुरू कर देते थे। इससे ये धीरे धीरे क्या हुआ, समय बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गई और जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए हमारा कृषक समाज हमारे जो क्षेत्र थे, जो खेती के क्षेत्र थे, उसमें प्रतिवर्ष फसल उगाना शुरू किया। प्रतिवर्ष फसल उगाने से भी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, फसलों की जो उत्पादन क्षमता है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। ये धीरे धीरे कम होने के कारण उन्होंने फिर क्या करना शुरू कर दिया, प्रति क्षेत्र एक मौसम में केवल एक ही फसल लेना। एक मौसम में खेत को प्रति छोड़ देते थे, जैसे गांव में छोड़ते थे पहले, प्रति छोड़ते थे। उनको यह मालूम था कि यदि एक फसल एक मौसम में नहीं लेंगे तो उस मिट्टी की जो भौतिक, रासायनिक और जैविक और उसकी उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भी फसलें हैं उनके जो अवशेष हैं, जो खरपतवार है, जब खेतों पे पड़ा रहता है तो धीरे धीरे डिकम्पोज हो करके हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। हमारे किसानों को मालूम था, लेकिन इसके बाद भी जब जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी तो हमारे किसान लगातार खेतों में कृषि का कार्य करने लगे और ऐसी स्थितियों में उन्होंने कुछ ऐसी कृषि पद्धतियों की खोज की और हमारे जो कृषि करने की एक तरीका था उसमें उसको समावेश किया। जैसे फसल चक्र का अपनाना, फसल चक्र को अपना करके हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते थे। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो सॉइल की सरफेस लेयर होती है लगभग 15 सेंटीमीटर की गहराई तक, तो उसमें उथली जड़ों वाली फसलों की बुआई करते थे, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हमारे सरफेस सॉइल पर सबसे अधिक पाया जाता है, प्लांट उसे आसानी के साथ अपटेक कर लेते थे।